हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो हर्ष किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई माह में गन्ने की फसल वर्षा ऋतु के प्रभाव में होती है और यह समय उसकी तेज़ी से बढ़वार का होता है। ऐसे में गन्ने की सही देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पैदावार अच्छी हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई महीने में गन्ने की देखभाल किस तरह से करें जिससे आपकी फसल 30 से 50% पैदावार बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में किस तरह से आपको गन्ने की देखभाल करनी है। आइए सबसे पहले जानते हैं निराई गुड़ाई के बारे में। जुलाई में बारिश के कारण खेती में घास तेज़ी से उगती है। हर 15 से 20 दिन पर निराई गुड़ाई करें ताकि खरपतवार हटाएं और गन्ने की बढ़वार को बाधा ना हो। खेत को खुला और हवादार बनाए रखें। आइए अब बात करते हैं मिट्टी चढ़ाने के बारे में। इस महीने में गन्ने की जड़ों को मजबूती देने के लिए पौधों के पास मिट्टी चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। यह पौधों को गिरने से बचाता है और नई जड़ों के विकास में मदद करता है। मिट्टी चढ़ाने का काम बरसात से पहले करें, जब खेत में नमी हो लेकिन पानी भरा ना हो। आइए अब जानते हैं सिंचाई और जल निकासी के बारे में। जुलाई में बारिश अधिक होती है, अतः जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। खेत में पानी ना रुके वरना जड़ सड़ने लगती है। नालियाँ बनाकर पानी को बाहर निकाल दें। आइए अब जानते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। जुलाई में दूसरी खुराक की सिफारिश की जाती है। यूरिया नाइट्रोजन प्रति एकड़ 45 से 50 किलो आपको यूज करना है। साथ में जिंक या सल्फर की भी पूर्ति करें। यदि खेत में कमी हो तो इसका उपयोग ज़रूर करें। खाद देने के तुरंत बाद हल्की गुड़ाई करें और फिर बारिश हो जाए तो उत्तम ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में। जुलाई में शीत ब्लाइट, लाल सड़न और दीमक, तना छेदक जैसे कीट और रोग दिखाई देते हैं। किस तरह से आपको इनका नियंत्रण करना है, आइए जानते हैं। फफूंदनाशक कार्बोनाइडिजिम या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। कीटनाशक क्लोरा पायरीफास या क्यूरोनल फासिया का छिड़काव करें। छिड़काव के लिए 200 लीटर पानी में दवा घोलें और शाम को छिड़काव करें। यदि शाम के समय आप स्प्रे करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं इंटरक्रॉपिंग अन्य फसलों के बारे में। यदि आपने गन्ने के साथ मूंगफली, उड़द या सोयाबीन जैसी फसलें लगाई हैं तो उनकी देखभाल भी करें। समय पर खाद एवं रोगों का नियंत्रण करें। आइए अब जानते हैं गन्ने की गांठों की सफाई किस तरह से करें। जिन गन्नों में सूखे या रोगग्रस्त पत्ते हों उन्हें काटकर हटा दें, उससे पौधों को नया जीवन मिलेगा। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं गन्ने के खेत में बेल का किस तरह से नियंत्रण करें। किसान भाइयों, यदि आपके गन्ने के खेत में बेल बहुत ज़्यादा या कम मात्रा में हो रही है तो किसान भाइयों, या तो आप उसको उखड़वा दें यानी कि निराई गुड़ाई करवा दें, और किसान भाइयों अन्यथा आप गन्ने में स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे बेल नष्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आप बेल को नहीं हटवाते हैं तो वो गन्ने को ऊपर से पूरी तरह से ढक लेती है और गन्ने की ग्रोथ को रोक देती है। आइए अब जानते हैं गन्ने बंधाई के बारे में। किसान भाइयों, जैसे बरसात के समय में हवाएं चलती हैं तो आपका गन्ना गिर जाता है। तो किसान भाई, जैसे ही गन्ने की हाइट बढ़े एक बार गन्ने को ज़रूर बंधवा दें। 2 से 3 बार अगर हाइट ज़्यादा बढ़ती है तो गन्ने को बंधवाना चाहिए और गन्ने की हाइट नहीं बढ़ पाती। तो किसान भाइयों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसान भाइयों, यदि आपके गन्ने के खेत में कोई भी समस्या आ रही है तो किसान भाइयों
आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस पर भी हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी समय से पहुंच सके। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।